अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंस्टाग्राम रील बनाने वाले हैं। तो दिस इज़ माय रेफरेंस वीडियो। और गाइस ये वीडियो हम बनाने वाले हैं सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ आपने ये वीडियो शूट करनी है। और इस वीडियो को शूट करने का जो भी प्रोसीजर है, मैंने एक मिनी व्लॉग शूट किया है। इस वीडियो में आप वो देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा। अगर आपको वीडियो खुद से शूट नहीं करनी है, अगर आपने कोई प्री मेड फुटेज उठानी है, अगर आपने कहीं और से फुटेज लेनी है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप उस मिनी व्लॉग को स्किप अहेड करके आप डायरेक्टली ट्यूटोरियल शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये व्लॉग इसलिए शूट किया है ताकि आपको पता रहे कि मैं ये वीडियो कैसे शूट कर रहा हूँ। और सो या एन्जॉय द व्लॉग। तो गाइज़ इट्स लाइक 7 इन द मॉर्निंग और अभी मैं आया हुआ हूँ नीचे अपने दोस्तों के साथ और हमने अभी शूट करने जाना है। और मैंने अभी लोकेशन डिसाइड नहीं की है कि मैं कहाँ शूट करूँगा। आई कैन आस्क माई फ्रेंड्स कि मैं कहाँ शूट करूँ, तो सजेशंस ले लेते हैं। फिर यार फहद भाई बताओ कहाँ शूट करना चाहिए यार इस ब्रो, टाइम। ये बच्चा पार्टी के पास एक लोकेशन है। वीडियो कॉन्सेप्ट देखा है आपने? वीडियो कॉन्सेप्ट आपको मैंने देख लिया। तो गाइज हमारी वीडियो जो शूट होगी वो फहद भाई करेंगे, एक फोटोग्राफर है और ये ही हमारी वीडियो शूट करेंगे। आपने कॉन्सेप्ट देखा है, तो वैसी ही वीडियो हमें शूट करनी है। हमें खाली रोड चाहिए। ये मोइज़ भाई हमारे साथ होंगे इस वक्त। फर्स्ट टाइम है तो फिलहाल अभी शर्मा आ रहा है। आपको वहाँ लोकेशन पर मिलते हैं। तो ड्यू टू सम माइनर इनकन्वीनियंसेस हमारे मोइज़ भाई जो हैं चाबी लाना भूल गए गाड़ी की। तो अब चाबी का वेट कर रहे हैं हम। इन्होंने कॉल की है घर पे और जैसी चाबी आती है तो हम निकलेंगे, लोकेशन पे जाएंगे और फिर आपको वेट करेंगे। तो गाइस वी हैव डिसाइडेड कि हम 3 तलवार जा रहे हैं। वहीं से हम वीडियो शूट करेंगे। वहीं पे वहाँ पे कोई PSO का पंप के पीछे फाइनल लोकेशन देखी हुई है, तो वहाँ भाई हमको लेके जा रहे हैं। वो जबरदस्त है वहाँ पर। देखिए वहाँ पर रश भी नहीं होता वही तरीके से, तकरीबन लोग भी इतने ज़्यादा यार तूने धूप में देखा है कि कैसी लाइटिंग आई है। ग्लो यार आपके चेहरे में माशाल्लाह से ग्लो तो है। इस भाई धूप में तो लो ज़रा मुझे अपना चेहरा देखना चाहिए। वही भाई अभी ड्राइव करे तो इस वजह से अभी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। देखो भी कहाँ जा रहे हैं। तो वैसे नहीं गलत ही जा रहे हैं, गलत नहीं जा रहे। हम सही जा रहे हैं। तो वैसे मोइज़ भाई को रास्ते याद नहीं रहते, काफ़ी मसले मैं इसको रास्ते गाइड करता हूँ, इस वजह से ये इसको हम जहाँ सीधा होते सीधा होते हैं। लेकिन ये गाइड भी ऐसे करता है कि अगर शादा फैसल सीधा जा रहे थे वो तो सीधे से, जब रोड ही सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा। लेकिन बस आइए गाइड करता हूँ। एनीवेज अभी हम रास्ते में और अब हम लोकेशन पे पहुँच इंशाल्लाह ताला पहले शूट करेंगे। हम यहाँ पे आ गए हैं। इस वक्त हम इंटरवाल थोड़ा सा ही आगे आए हैं। यहाँ पे हम शूट करेंगे। सो दिस इज़ आवर लोकेशन। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो कॉन्सेप्ट देखा हुआ है। हम वैसे ही सेम टू सेम वीडियो शूट करेंगे। भाई कैसा लगा लोकेशन अच्छी है और वीडियो के हिसाब से भी मैच कर रही है। वो तो इसलिए क्योंकि हम संडे मॉर्निंग को इतनी सुबह उठे हुए हैं, तो ट्रैफिक तो नहीं होना चाहिए ना वैसे भी। तो लेट्स डू दिस। गाइस आपको शूट करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मोशन ब्लर नहीं चाहिए कैमरे में। और मोशन ब्लर के अलावा आपकी FPS जो है अगर 30 से अबव हो तो इसमें बेहतर है। 60 पे कर सकें तो 60 पे करें, नहीं तो एटलीस्ट 30 पे ज़रूर करें। तो हम अपने दूसरी लोकेशन पे आ गए। आपने फर्स्ट व्लॉग में इसके पिछली वीडियो आई गेस देखी होंगी। इस वाले वीडियो में हमने जो स्क्विड गेम का कॉन्सेप्ट है वो शूट करना है। हम करेंगे 3 तलवार को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फहद जो है कैमरा सेटअप कर रहा है और ये शॉट आई गेस हम ट्राइपॉड से शूट तो नहीं करेंगे, हम हैंड हेल्ड ही शूट करेंगे। लेकिन कैमरा एंगल वगैरह जो है वो अभी मुझे सिखाना है, समझाना है मोइज़ को। और इसका कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं शूट करने में, वीडियोस बनाने में। कोई एक्सपीरियंस है आपको? नहीं। ये शर्मा रहा है ज़रा कैमरा से, थोड़ा कैमरा शाय है। लेकिन ये कि अभी हमारी वीडियो यही रिकॉर्ड करेगा और उसी पे मैं वर्किंग करूँगा। तो गाइस हमने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है, आपने बिहाइंड द सीन्स भी देखे होंगे। और अब हम जा रहे हैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने, लेकिन वो इस ट्यूटोरियल का हिस्सा नहीं होगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा
उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा दूंगा उसी वीडियो में जब मैं वो शूट करूँगा। तो फॉर द रेस्ट ऑफ दिस व्लॉग मैं यहाँ से आगे जो शूट करूँगा वो दूसरी वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। सो आई गेस दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। यहाँ से आगे आप ट्यूटोरियल कंटिन्यू करें और ब्लेंडर पे वीडियो बनाएं और उसको देखें, और कोई भी सवाल हो तो मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे। मेरे हैंडल्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू। सो गाइज़, होप यू एंजॉयड द व्लॉग। आपको जो पहला काम आप करना है, आपको अपने शूट की हुई वीडियो को इमेज सीक्वेंस में एक्सपोर्ट करना है। तो एज़ यू कैन सी मैं ये पहले से कर चुका हूँ। मेरे पास ये मेरी पूरी वीडियो एज एन इमेज सीक्वेंस मौजूद है। इसको मैं इंपोर्ट करूँगा अब आफ्टर इफेक्ट्स पे। सो आई कैन हेड टू आफ्टर इफेक्ट्स और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इस पर आपको चेक लगाना है इंपोर्टर जेपेग सीक्वेंस। अगर आपकी पीएनजी है तो आप पीएनजी सीक्वेंस पे टिक लगाएंगे। सो इसको इंपोर्ट करें और अपनी टाइमलाइन में ड्रॉप करें। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, हमने पिछली वीडियोस में पीएफ ट्रैकर का इस्तेमाल किया है कैमरा ट्रैकिंग के लिए, लेकिन हम इस वीडियो में आफ्टर इफेक्ट्स ट्रैकिंग करेंगे because that's what usually my comment section and the people who text me on Instagram, they ask me कि आप tracking after effects पे करें। So that is why I'm using after effects in this video, लेकिन you can always tell me कि अगर आप after effects पे comfortable हैं या pf track पे। So this is going to take a moment। जब तक ये tracking होगी तब तक हम wait करेंगे। सो गाइज, एज यू कैन सी हमारी ट्रैकिंग हो चुकी है और अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें किसी भी 3 ट्रैकर्स को पकड़ना है। जिस तरह से मैं ये ट्रैकर्स पकड़ सकता हूँ कि जब मेरा ये जो डिस्क है इसकी ओरिएंटेशन मुझे सीधी लगेगी, जिससे यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा पर क्लिक करूँगा, और अब मैं चेक करूँगा कि मेरी जो ट्रैकिंग है वो ठीक है कि नहीं है। ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारा ये जो मैंने सॉलिड बनाया है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से अपनी जगह पे रुका हुआ है। तो दैट मीन्स दैट आवर ट्रैकिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड इट्स वर्किंग। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़, अब आफ्टर इफेक्ट्स से हम अपनी ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर पे ले जाने के लिए यूज़ करते हैं एक स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं आफ्टर इफेक्ट्स टू जेसन। और फिर जेसन पे ले जाने के बाद आप जेसन टू ब्लेंडर कर सकते हैं उसको इंपोर्ट। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। खैर मैं इसके लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वहाँ पे इसके स्क्रिप्ट्स और एड ऑन मिल जाएगा जिससे आप ये काम कर सकते हैं। सो एड ऑन और स्क्रिप्ट इंस्टॉल करने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इन तीनों लेयर्स को पकड़ना है। ये लाजमी है कि आप इन तीनों लेयर्स को पकड़ें, और फिर आप जाएंगे फाइल में एंड देन स्क्रिप्ट्स एंड देन यू कैन चूज़ export composition data to JSON। then you can name this whatever you want। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, अपने जो प्रोजेक्ट का आपका नाम है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। so I'm gonna export this। और फिर आप आए ब्लेंडर में। ब्लेंडर में आप आके जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको एड ऑन का लिंक दिया हुआ है उस एड ऑन को इंस्टॉल करें अपने ब्लेंडर पे, और फिर आप ये आफ्टर इफेक्ट्स के डेटा को अपने ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और अपनी लोकेशन पे नेविगेट करने के बाद यू कैन सेलेक्ट दिस और इंपोर्ट करें। एंड नाउ एज यू कैन सी अगर मैं 0 दबाता हूँ तो मेरे पास मेरी फ़ाइल प्रॉपर चल रही है। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमारी जो रेजोल्यूशन है वो लैंडस्केप नहीं है बल्कि पोर्ट्रेट है। तो हम इसको 1080 बाई 1920 करेंगे। हमारा FPS जो है वो 30 है, सो इसको हमने 30 कर दिया। और आई थिंक हमारी टोटल ड्यूरेशन 248 है, तो हम इसको भी 248 करेंगे। सो या अब अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से है। सो गाइज़, जेसन से डेटा इंपोर्ट करने के बाद आपको ये काफ़ी फालतू चीज़ें भी देता है जो आपको नहीं चाहिए होती। सो हमें इस वक्त इसकी भी ख़ास नीड नहीं है, but I'm gonna keep that just to have like a reference in the 3D world कि मैं कहाँ पे हूँ। but ये जो चीज़ है इसकी हमें नीड नहीं है, तो I can delete this। और मेरी ट्रैकिंग अभी भी ठीक है। तो या I think मैं ये भी डिलीट कर सकता हूँ, इसको मैं अनपेरेंट कर सकता हूँ, Alt P। Okay, and now I can delete this। सही है।
ओके, सो गाइस अब मैं सिंपली इन दोनों को एक न्यू पेरेंट दूंगा। मैं एक एम्प्टी लूँगा और मैंने इन दोनों को पकड़ के इस एम्प्टी को लास्ट में पकड़ूंगा तो ये येलो रहेगा, बाकी दोनों चीज़ें ऑरेंज हैं और ये येलो है, मतलब कि ये एक्टिव है। और फिर मैं दबाऊंगा कंट्रोल पी दबाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे इसको पेरेंट कर दूंगा। सो नाउ आई कैन मूव माई कैमरा, जहाँ मैं चाहूँ मैं अपना कैमरा ले जा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा इस वक्त जो है ज़मीन से नीचे आ रहा है। ये अगर हमारी ज़मीन है, अगर ये ज़मीन है हमारी जो ओरिजिन के पास है, तो कैमरा उसके नीचे है, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं लाइकवाइज। सो दिस वे हम इसको ऊपर कर सकते हैं। आई गेस गाइज इसका स्केल काफ़ी बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इतना बड़ा तो मेरा पूरा शॉट नहीं था। सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। मैं इसको आई गेस 0.01 करके देखता हूँ। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया मैंने, 0.1 वुड बी इनफ। सो या दिस इज़ बेटर। ओके, तो मैंने ज़मीन के लेवल पे ही उस सॉलिड प्लेन को भी रख दिया है। ये टेढ़ा है, सीधा नहीं है, बट वट एवर वर्क्स, इट वर्क्स राइट नाउ, क्योंकि मुझे भी कोई इसकी ख़ास नीड नहीं है। मैं इसको वैसे भी डिलीट कर दूंगा, मैंने इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा हुआ है। और अब मैं अपने कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा कैमरा में, बैकग्राउंड इमेजेस को टिक लगा के मैं ऐड करूँगा, ओपन, एंड नाउ आई कैन चूज़ माई फुटेज। सो ये इमेज सीक्वेंस है, तो सबसे पहले मैं ओपेसिटी फुल करूँगा इसकी, फिर मैं सिंगल इमेज से इसको करूँगा इमेज सीक्वेंस, और टोटल फ्रेम्स जो हैं वो हैं 248। तो सो दिस इज़ नाउ वर्किंग। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी ट्रैकिंग भी ठीक हुई है। सो अब हम इस पर काम कर सकते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे एक ज़मीन बनाएंगे ताकि हम जो भी ऑब्जेक्ट रखें उसका शैडो बने, प्रॉपर शैडो बन सके। तो सबसे पहले हम ज़मीन बनाने के लिए अपनी स्क्रीन को डबल कर लेते हैं, एन दबाऊंगा, मेन्यू बंद करूँगा और राइट क्लिक, वर्टिकल स्प्लिट, टी, और इसको यहाँ से सारी चीज़ें मैं ऑफ कर दूँगा यहाँ पे। एंड नाउ आई कैन वर्क हेयर, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ और इस तरफ मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो मुझे बस एक रफ सी शेप बनानी है ताकि मेरा जो रोड है उसके साथ मैं इसको मैच कर सकूं। ओके, सो गाइस आई थिंक हमें कैमरा की फॉर क्लिप भी बढ़ानी चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा सीन है। तो यहाँ पे इस टाइम 1000 मीटर्स हैं इसमें, तो मैं इसको कर दूंगा 2000 मीटर्स, ताकि अगर दूर तक भी मेरी प्लेन जाए तो हमें नज़र आती रहे। इवन दो इतनी दूर से आई डोंट थिंक सो कि गाड़ी को मैं लाऊंगा, बट स्टिल लेट्स जस्ट बी केयरफुल। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा जो पीसी है वो काफ़ी स्लो चल रहा है। अगर मैं प्ले करता हूँ तो एफपीएस भी काफ़ी कम आ रहा है, इट्स 4.8 समथिंग। तो ये इसलिए है क्योंकि ये एचडी फुटेज है और मेरा पीसी इतना हाई एंड नहीं है कि वो उसको स्मूथली चला सके। तो अगर आपको भी ऐसा इशू हो रहा है तो आप सिंपली इस फुटेज को एचडी से कम रेजोल्यूशन पे एक्सपोर्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। तो या ओके, सो हमारी ये प्लेन अपनी जगह पर सही बैठी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको अब हम डिलीट कर सकते हैं। अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। और इस क्यूब से हम अब हमारा इससे भी कोई काम नहीं है, तो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो हमें अब ये रोड की जो वर्टिसेस हैं इसको बिठाने हैं प्रॉपर। तो ये कुछ यहाँ पे आना चाहिए, आई वुड से कि इस वाले वर्टेक्स को थोड़ा सा आगे होना चाहिए, काफ़ी आगे होना चाहिए, कुछ ऐसे, और इसको कुछ ऐसे। मैं चाह रहा हूँ कि ये लाइन इससे परफेक्टली मैच करे।
तो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ बेटर। अब सही है ये। तो एक बार तो बात देख लेते हैं हम कि ये कैसी लाइंस बैठी हुई हैं कि नहीं है। सो या दिस इज़ ओके। अब हम यहाँ पे कुछ कट्स लगा देंगे ताकि इसके पास मैश बन जाए, ताकि हम इस पर अपनी जो यूवी प्रोजेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो हो सके इजीली। और डोंट फॉरगेट टू सेव योर फाइल, अपनी फाइल को सेव रखें, कंट्रोल एस, और यू कैन सेव द फाइल हेयर और बम्प वर्जन 1। ओके, तो यहाँ पे आएँ, यूवी प्रोजेक्ट का मॉडिफायर सेलेक्ट करें, एंड देन you can select your camera, और अपना एस्पेक्ट रेशियो मेरा 1080x1920 है। अगर आपका चेंज है तो आप चेंज रखें। और फिर आप मटेरियल्स में आ सकते हैं, न्यू मटेरियल बनाएं, उसका नाम रखें बैकग्राउंड, और बेस कलर में जाके लिखें इमेज टेक्सचर, और ओपन करेंगे, हम टेक्सचर्स में जाएंगे तो हमारे पास टेक्सचर्स में एक इमेज टेक्सचर होना चाहिए। तो मैं इस वक्त हूँ ऐसे फ्रेम को मैंने गैस चूज़ किया है जब मेरा रोड मुझे सबसे ज़्यादा फ्रंट से दिख रहा है। अगर मैं शुरू के फ्रेम्स चूज़ करता हूँ तो ये साइड पे है, लास्ट के फ्रेम्स चूज़ करता हूँ तो ये भी साइड पे। मैंने दरमियान से कुछ फ्रेम पकड़ा है, ये 121 है, और इसमें मैं सामने डायरेक्टली सीधा देख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसी फ्रेम का जो है पिक्चर इसकी उठाऊँगा। 121 फ्रेम ये रहा, तो मैं ये उठाऊँगा, आई गेस ये वाला फोल्डर है। ओके 121, कंट्रोल सी, और टेक्सचर्स में मैं इसको करूँगा कंट्रोल वी, और अब मैं सिंपली यहाँ पे अपना टेक्सचर असाइन कर सकता हूँ इसको। तो गाइस ये जो टेढ़ा हो रहा है यहाँ पे यू कैन सी, तो इसकी वजह ये है कि हमारे पास इतने वर्टिसेस नहीं हैं, इतने कट्स नहीं लगाए हुए कि ये प्रॉपरली फ़ोटो प्रोजेक्ट हो सके। तो उसके लिए मैं इसको मज़ीद सब डिवाइड करूँगा। तो अब आप देखेंगे तो इट्स बेटर नाउ। सो या ओके, मैं इसकी रेफरेंस बढ़ा सकता हूँ ताकि ये शाइन ना करे। वन 121 पे आके आप अपने मॉडिफायर को अप्लाई कर दें ताकि ये मूव ना करे। और लास्टली बस आप यहाँ पे आके रिपीट पे कर दें इसको मिरर। ओके तो गाइज़ अब हमें एक कार बनानी है, और उस कार को हमें क्लाउड सिमुलेशन देनी है ताकि जो इफ़ेक्ट है वो हम अचीव कर सकें। तो इसके लिए हमें कार का मॉडल चाहिए होगा। मैंने जो कार का मॉडल यूज़ किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया है। अगर आप भी वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते, अगर आपके पास कोई अपना मॉडल है तो यू आर फ्री टू यूज़ दैट ऑल्सो। आप मेरा प्रोसेस देखें मैं किस तरह से काम करता हूँ। तो मैं एक अलग फ़ाइल खोलूँगा क्योंकि अभी मुझे क्लाउड सिमुलेशन करनी है, और क्लाउड सिमुलेशन कैन गेट हैवी, और मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा सा हैवी है पीसी के लिए। तो मैं एक अलग फ़ाइल में काम करूँगा ताकि अगर वो फाइल क्रैश करती है या करप्ट करती है या व्हाटएवर हैपेंस, मेरी जो ओरिजिनल फाइल है उसको इफेक्ट ना पड़े। तो आप भी ऐसा करें, इट वुड बी बेटर फॉर यू। एनीवेज कार का मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है GLB फॉर्मेट में, तो मैं फाइल करूँगा इंपोर्ट GLB। तो गाइज़ ये मेरे पास मॉडल है गाड़ी का, और आई गेस इसको मैं पेरेंट्स से हटा सकता हूँ। इसकी जितनी भी पेरेंटिंग हुई हुई मुझे उसकी नीड नहीं है, तो मैंने इसको तमाम चीज़ों से अनपेरेंट कर दिया है हर चीज़ को। और ये सारे एम्प्टीज़ जो हैं मेरे काम के नहीं हैं, तो मैं इन सबको डिलीट कर सकता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। तो अब जो सब पीछे बचा है वो सब मैश है, और मैं ए दबा के कंट्रोल जे भी कर सकता हूँ। बट उससे पहले GLB को इंपोर्ट करने के बाद इट्स बेटर कि आप टैब दबा के ए दबाएं और फिर M दबा के बाय डिस्टेंस मर्ज कर दें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वर्टिसेस ऐसे होते हैं जो मर्ज नहीं हुए हुए होते। सो यू कैन सी इसने तकरीबन 11,000, बल्कि आई थिंक इट वाज लाइक 1,12,000 समथिंग वर्टिसेस मर्ज किए हैं, जो कि बहुत सारे वर्टिसेस थे, और अब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे।
तो इट्स बेटर फॉर योर सिस्टम। और अगर आप चाहते हैं कि ट्राइंगुलेटेड मैश ना हो तो आप Alt J दबा सकते हैं, जिससे ये क्वाड्स में बदल जाएगा। ओके, इस तरह से। एंड देन फाइनली यू कैन जस्ट मर्ज देम ऑल, कंट्रोल J, आप सब मैश को एक मैश बना सकते हैं। अब ये गाड़ी पूरी एक मैश बन चुकी है। तो ओके, इसकी मटेरियल्स में आ जाता हूँ मैं, थोड़ा सा इसको ट्वीक कर लेते हैं। मेटेलिक को मैं फुल करूँगा, रफनेस में इसकी कम कर दूँगा थोड़ी सी, और क्लियर कोड में बढ़ा सकता हूँ। तो आई गेस दिस इज़ बेटर। मैं गाड़ी के अंदर कोई ड्राइवर नहीं बिठाऊँगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि गाड़ी के जो शीशे हैं उनसे आर पार दिखे, एंड फॉर दैट रीज़न मैं इसके ग्लास को डार्क कर दूँगा, सो आई कैन रिड्यूस द मेटेलिकनेस। मुझे नहीं पता मेटेलिकनेस क्यों खुली हुई थी इस फाइल में पहले से। बेस कलर में जाके मैं इसको डार्क करना चाह रहा हूँ। ट्रांसमिशन वुड बी 0। ओके, दिस इज़ स्टिल ओके। अल्फ़ा इसकी कम किया हुआ है इन्होंने, तो मैं अल्फ़ा फुल कर दूँगा। ओके, ठीक है। तो राइट, इसके बाद मैं यहाँ पे इसके डेटा प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। ज्योमेट्री डेटा में आके क्लियर कस्टम स्प्लिट नॉर्मल्स डेटा पे क्लिक करेंगे तो इसकी शेडिंग के एरर्स भी यहाँ से ठीक हो जाएंगे। ओके, सो गाइस अब हम इसकी कॉपी ले सकते हैं, शिफ्ट D टू टेक अ कॉपी। मैंने इसकी कॉपी ले ली है और इसको मैं M दबा के एक कलेक्शन में डालूँगा। उसका मैं नाम रखूँगा रीमेश्ड, और इसको मैं रखूँगा कलेक्शन में ही। तो गाइस जो रीमेश्ड कार है मेरी, ये वाली जो दूसरी गाड़ी है, मैं आपको इसको आगे ले चलता हूँ ताकि आपको दिख जाए, या इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो इस पर मैं लगाऊँगा रीमेश मॉडिफायर। सो आई थिंक 0.5 सही है। ओके, 0.5। मैं इसको शेड स्मूथ करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको अप्लाई कर दूँ और फिर मैं इसको शेड स्मूथ करूँ तो गाइज़ ये कुछ ऐसा मैश बन चुका है। सो गाइज़ अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारी सिमुलेशन के लिए।